हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम लोग जानेंगे कि ईशिता किशोर मैम का रैंक 1 रहा है, जो कि यूपीएससी की टॉपर रह चुकी। 2022 का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि रैंक 1 ईशिता मैम का आया है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में, उनका क्या बुक लिस्ट रहा, वो अपनी यूपीएससी आईएएस की तैयारी को कैसे शुरू की और कौन कौन सी बुक लिस्ट को अपनाकर कौन कौन सी किताबों को पढ़ के वो रैंक 1 हासिल की है। तो चलिए उनके बारे में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो इशिता मैम है, उनका जो मीडियम रहा है वो रहा है इंग्लिश, और उनका जो स्टडी टाइम है वो लगभग मिनिमम 8 घंटे पढ़ाई करती थी। और दोस्तों, उसके बाद चलिए आते हैं उनके बुक लिस्ट पे कि वो कौन कौन सी किताबों को पढ़ी, इसलिए वो रैंक 1 हासिल की है। आखिर वो कौन कौन सी किताबें हैं जिसको पढ़कर इशिता मैम रैंक 1 हासिल की हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी। उसके साथ ही उन्होंने इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी की परीक्षा को भी पास किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले इशिता मैम बताती हैं कि वो प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइन सिलेबस कंप्लीट करती है और कंबाइन पढ़ाई करती है। कोई कोई ऐसा स्टूडेंट होता है दोस्तों, जो कि पहले प्रीलिम्स का पढ़ता है, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको सबको साथ में लेके पढ़ाई करनी चाहिए, सबको साथ में लेके तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तीनों परीक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किताबों की। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में वो बताती है इशिता मैम कि उन्होंने स्पेक्ट्रम की किताब को पढ़ा था बहुत ही अच्छे तरीके से, और मॉडर्न हिस्ट्री में उन्होंने दोस्तों स्पेक्ट्रम की किताब को पढ़ा। साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री में मैम बताती हैं कि आर एस शर्मा की बुक आती है, वो आर एस शर्मा की बुक को ही अच्छे से पढ़ी, उसी को कई बार रिवीजन की, सिर्फ एक ही किताब को अच्छे से पढ़ी, अच्छे से रिवीजन की। उसके साथ ही इशिता में बताती हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री के लिए उन्होंने सतीश चंद्र सर की बुक पढ़ी। सतीश चंद्र नाम की बुक आती है जिसको उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की। हिस्ट्री के लिए ये तीनों बुकों को पढ़ा उन्होंने, सिर्फ इन्हीं तीनों बुकों को कई बार रिवीजन की, कई बार पढ़ी, न कि अलग अलग किताबों, अलग अलग रिसोर्स के पीछे पढ़ी। दोस्तों, ये था उनका कि वो इतने ही किताबों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी। उसके साथ ही दोस्तों पॉलिटी पे आते हैं। तो पॉलिटी में मैम बताती हैं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबको ही पता है कि एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैम एम लक्ष्मीकांत को पढ़ी। उसके साथ ही उन्होंने 11th-12th की एनसीईआरटी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया। सिर्फ पॉलिटी के लिए ही नहीं, बाकी सारे सिलेबस के लिए भी मैम ने एनसीईआरटी बुक को रिफ़र किया है कि आप एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले पढ़िए, ताकि आपका जो बेस है वो कम तैयार हो जाए। जब आपका बेस मजबूत रहेगा दोस्तों, तभी आप आगे की तैयारी को कर सकेंगे। उसके साथ ही मैम बताती हैं इशिता मैम की इकोनॉमिक के लिए उन्होंने मुर्रल सर का जो लेक्चर आता है यूट्यूब पर, उनके लेक्चर से वो अपना नोट्स तैयार किए, उसी से उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कंप्लीट किया। उसके बाद आर्ट और कल्चर के लिए दोस्तों मैम बताती है कि नितिन सिंघानिया सर की जो बुक आती है उसको आपको पढ़ना है। यूट्यूब से आप लेक्चर भी सुन सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों इथिक्स के लिए बताती है कि दृष्टि क्लासेस नोट्स, जो दृष्टि से अगर आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी दृष्टि के, जिसमें कि विकास विकृति सर पढ़ाते हैं। तो आप उनका नोट्स बना सकते हैं खुद से। अगर आपके पास आपका इतना वो नहीं है कि आप जाकर वहाँ पर पढ़ें दिल्ली में, तो आप उनकी वीडियो से भी अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैम के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। वो बताती है कि जो उनका बेसिक रिसोर्स था, उन्होंने बहुत ही एनसीईआरटी को पढ़ के अपना बेस तैयार किया, बहुत ही मजबूत किया। बार बार उन्होंने रिवीजन किया, हर एक चीज़ को कई बार रिवीजन किया, जितना पढ़ी उसी को बहुत ही बार रिवीजन की। डेली उन्होंने टेस्ट दिए। जब उनका परीक्षा नज़दीक आने लगा, 2-3 महीने से उन्होंने टेस्ट देना शुरू किया, प्रैक्टिस किया बहुत ही। पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी कि दोस्तों पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगाई। उसके बाद दोस्तों ने उन्हें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया। मैम ने 6-6 घंटे की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, ताकि उनका जो लिखने का आदत है वो 6 घंटे के लिए पड़ जाए, ताकि वो अपनी परीक्षा को बहुत ही अच्छी तरीके से दे सके। साथ में मैम की जो स्ट्रैटेजी रही वो बहुत ही अच्छी रही। उन्होंने अपनी परीक्षा के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को इतना मजबूत बना के रखा कि हाँ, मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है, किसी भी हाल में वो डगमगाई थोड़ा सा भी नहीं। दोस्तों, इसके साथ ही मैम बताती है कि आपको डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। आपको डेली न्यूज़ पढ़ना है, 1 साल तक तो आपको न्यूज़ पढ़ना ही है। साथ में दोस्तों करंट अफेयर्स के जो इतने भी टॉपिक होते हैं उसको एक अलग से नोट्स तैयार करिए, उसको अपने सिलेबस से कंसल्ट करके, सिलेबस कनेक्ट करके, जहाँ आपको लगता है कि मेरे सिलेबस का है, ऐसे शब्दों का आप चयन करिए और उसको अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई के दौरान उसको
तैयार करिए। तो दोस्तों ये रहा इशिता किशोर मैम का पूरा बुक लिस्ट, उनका पूरा स्टडी टाइम, हर एक चीज़। और आपको पता ही है उनका रैंक 1 आया है। सो दोस्तों ये रहा, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।